यह संदेश आपके लिए है, क्योंकि इस समय ईश्वर का उद्देश्य आपसे कुछ विशेष करने के लिए है। आप जो अनुभव कर रहे हैं वह केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। आपके विचार, आपके सपने और आपके भीतर की गहराई से उठने वाली वह आवाज, सब कुछ आपको एक महान उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए है। याद रखें, आपके जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वे संयोग नहीं हैं। हर छोटी से छोटी चीज भी एक बड़ी योजना का हिस्सा है। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि जो शक्तियां आपको बाधित कर रही हैं, वे केवल इसलिए सक्रिय हैं क्योंकि आप एक विशेष उद्देश्य के लिए चुने गए हैं। यह सत्य है कि अंधेरे की शक्तियां आपकी यात्रा में रुकावट डालने की कोशिश करेंगी। वे आपको संदेह में डालेंगी, आपको कमजोर महसूस कराएंगी और आपको अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करेंगी। लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि आपके पास वह ताकत है जो इन सभी बाधाओं को पार कर सकती है। आपके पास वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटा सकता है। अपने विचारों को साफ रखें। यह समझें कि आपका मन ही वह स्थान है जहां लड़ाई सबसे अधिक तीव्र होगी। शत्रु आपकी सोच में भ्रम पैदा करने की कोशिश करेगा। वह आपके मन में ऐसे विचार डालेगा जो आपको कमजोर महसूस कराएंगे। लेकिन आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर ने आपको उस शक्ति से सुसज्जित किया है जो किसी भी अंधकार को मिटा सकती है। आपके जीवन में जो भी रिश्ते हैं, उन्हें ध्यान से परखें। हर व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है, वह आपके भले के लिए नहीं होता। कुछ लोग आपके जीवन में आपकी यात्रा को रोकने के लिए आते हैं। यह आवश्यक है कि आप अपने आसपास के लोगों की पहचान करें और यह समझें कि कौन वास्तव में आपका साथ दे रहा है और कौन आपको गिराने की कोशिश कर रहा है। इस समय आपको यह भी समझने की आवश्यकता है कि पूजा आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप पूजा करते हैं, तो आप केवल अपने शब्दों को बोलते नहीं हैं, बल्कि आप अपने भीतर की ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। आपकी पूजा स्वर्गीय शक्तियों को सक्रिय करती है और आपको उस सुरक्षा कवच में ढालती है जो किसी भी शत्रु की योजना को विफल कर सकती है। अपने जीवन के हर पहलू में ईश्वर के वचनों को लागू करें। यह वचन केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में विजयी बना सकती है। जब आप अपने जीवन पर ईश्वर के वचनों को लागू करते हैं, तो आप उस अदृश्य शक्ति को सक्रिय करते हैं जो आपकी रक्षा करती है और आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। आपके भीतर जो शक्ति है, उसे पहचानें। वह शक्ति जो आपको अपने उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए है। उस शक्ति को जागृत करें और उसे अपने जीवन में सक्रिय करें। जब आप अपनी शक्ति को पहचानते हैं, तो आप उन बाधाओं को पार कर सकते हैं जो आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं। यह समय है कि आप अपने जीवन में सक्रिय रूप से भाग लें। केवल प्रतीक्षा न करें कि चीजें अपने आप बदल जाएंगी। आपको अपनी भूमिका निभानी होगी। आपको वह कदम उठाने होंगे जो आपको आपके उद्देश्य तक ले जाए। इस यात्रा में आपको डर को अपने मन से बाहर करना होगा। डर वह हथियार है जो शत्रु उपयोग करता है ताकि वह आपको रोक सके। लेकिन जब आप विश्वास के साथ खड़े होते हैं, तो डर को आपकी शक्ति के सामने झुकना पड़ता है। आपकी पूजा और आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इनका उपयोग करें। ईश्वर ने आपको वह सब कुछ दिया है जो आपको इस लड़ाई में विजयी बनाने के लिए आवश्यक है। आपको केवल अपने भीतर झांकना है और उस शक्ति को सक्रिय करना है।
इस समय आपको अपने कार्यों में सावधान रहना होगा। उन स्थानों और लोगों से बचें जो आपकी ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। अपने चारों ओर के संकेतों को ध्यान से देखें और समझें कि ईश्वर किस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। स्वर्गीय शक्तियां आपके साथ हैं। वे आपके मार्ग को सुरक्षित बनाने और आपको हर बाधा से बचाने के लिए सक्रिय हैं। आपको केवल अपनी भूमिका निभानी है और अपने विश्वास को मजबूत रखना है। जब आप अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप शत्रु की हर योजना को विफल कर सकते हैं। आपको अपनी यात्रा में दृढ़ रहना होगा और हर परिस्थिति में अपने विश्वास को बनाए रखना होगा। याद रखें, यह लड़ाई केवल आपकी नहीं है, यह लड़ाई ईश्वर की भी है। और जब ईश्वर आपके साथ हैं, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब समय है कि आप जागें, अपने उद्देश्य को पहचानें और अपनी यात्रा को जारी रखें। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपको विजयी बना सकती है। बस उस शक्ति को पहचानें और उसे सक्रिय करें। आपकी यह यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। इस यात्रा में आपके हर कदम का महत्व है। इसे समझें और इसे पूरी तरह से अपनाएं। आपके जीवन की यह लड़ाई केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक भी है। अपने मन और आत्मा को मजबूत करें, अपने विचारों को शुद्ध करें और अपने कार्यों में ईश्वर के मार्गदर्शन का पालन करें। आपकी यह यात्रा केवल आपके लिए नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए भी है जो आपके जीवन में जुड़े हुए हैं। जब आप अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक उदाहरण बनते हैं। अपने जीवन की इस यात्रा को पूरी तरह से अपनाएं और यह समझें कि आप एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं। आपके जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है। इसे समझें और इसे पूरी तरह से जिए। आपके भीतर वह प्रकाश है जो हर अंधकार को मिटा सकता है। बस उस प्रकाश को पहचानें और उसे अपने जीवन में सक्रिय करें। आपकी यह यात्रा अद्वितीय है। इसे पूरी तरह से अपनाएं और इसे पूरी तरह से जिए। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। स्वर्गीय शक्तियां आपके साथ हैं। वे आपके हर कदम को सुरक्षित बनाने और आपको हर बाधा से बचाने के लिए सक्रिय हैं। बस अपने विश्वास को बनाए रखें और अपनी यात्रा को जारी रखें। आपके जीवन की यह लड़ाई केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक भी है। अपने मन और आत्मा को मजबूत करें, अपने विचारों को शुद्ध करें और अपने कार्यों में ईश्वर के मार्गदर्शन का पालन करें। आपकी यह यात्रा केवल आपके लिए नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए भी है जो आपके जीवन में जुड़े हुए हैं। जब आप अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक उदाहरण बनते हैं। अपने जीवन की इस यात्रा को पूरी तरह से अपनाएं और यह समझें कि आप एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं। आपके जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है। इसे समझें और इसे पूरी तरह से जिए। आपके भीतर वह प्रकाश है जो हर अंधकार को मिटा सकता है। बस उस प्रकाश को पहचानें और उसे अपने जीवन में सक्रिय करें। आपकी यह यात्रा अद्वितीय है। इसे पूरी तरह से अपनाएं और इसे पूरी तरह से जिए। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि हर दिन आपके लिए एक नई संभावना लाता है।
जब आप अपनी दिनचर्या में ईश्वर के मार्गदर्शन को शामिल करते हैं, तो आप अपने आसपास की दुनिया को एक अलग दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। आपके विचार सकारात्मक हो जाते हैं और आपके कार्य अधिक प्रभावी। आप अपने जीवन में शांति और संतोष की भावना महसूस करने लगते हैं, और यही वह जगह है जहां आप अपने जीवन के सही अर्थ को समझने लगते हैं। अक्सर हम अपने जीवन में उन चीजों को महत्व देते हैं जो केवल अस्थायी होती हैं, लेकिन जब आप अपनी आत्मा की गहराई में जाते हैं, तो आप यह समझने लगते हैं कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। यह आत्मा की वही गहराई है जो आपको हर स्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करती है। आपको अपने जीवन के उद्देश्यों को बार बार परिभाषित करना होगा और यह समझना होगा कि आपका हर कदम आपको आपके उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए है। जीवन में हर व्यक्ति के सामने कठिनाइयां आती हैं, लेकिन इन कठिनाइयों का उद्देश्य केवल आपको चुनौती देना नहीं है, बल्कि यह आपको मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए है। जब आप अपने जीवन की हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो आप उन चीजों को सीखने में सक्षम होते हैं जो आपको जीवन भर काम आती हैं। आपका आत्मनिरीक्षण इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का विश्लेषण करते हैं, तो आप अपने व्यक्तित्व को बेहतर समझ पाते हैं। आत्मनिरीक्षण से न केवल आपकी गलतियां स्पष्ट होती हैं, बल्कि यह भी समझ में आता है कि आप कैसे बेहतर हो सकते हैं। यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन यह आपको एक मजबूत और अधिक आत्मविश्वासी व्यक्ति बनने में मदद करती है। आपको अपने जीवन में उन मूल्यों और सिद्धांतों को भी महत्व देना चाहिए जो आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। ये मूल्य और सिद्धांत आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। जब आप इन मूल्यों पर आधारित निर्णय लेते हैं, तो आप अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बना पाते हैं। साथ ही यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपका समय और ऊर्जा सीमित है। आपको यह तय करना होगा कि आप अपनी ऊर्जा और समय को किन चीजों में निवेश करना चाहते हैं। जब आप सही प्राथमिकताएं तय करते हैं, तो आप अपने जीवन को अधिक प्रभावी और संतुलित बना पाते हैं। इस यात्रा में आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना भी सीखना होगा। अक्सर हम अपने जीवन में भावनात्मक रूप से बहुत अधिक उलझ जाते हैं, जिससे हमारे निर्णय प्रभावित होते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं, तो आप अधिक तटस्थ और संतुलित निर्णय ले सकते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना एक महत्वपूर्ण कला है। यह संतुलन केवल आपके व्यक्तिगत जीवन और पेशेवर जीवन के बीच नहीं है, बल्कि यह आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बीच भी होना चाहिए। जब आप इस संतुलन को बनाए रखते हैं, तो आप अपने जीवन को अधिक सुखद और संतोषजनक बना पाते हैं। आपको अपने जीवन में आभार प्रकट करने की आदत भी विकसित करनी चाहिए। जब आप अपने जीवन में हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभारी होते हैं, तो आप अपने जीवन में अधिक सकारात्मकता और शांति महसूस करते हैं। आभार प्रकट करना आपको उन चीजों की याद दिलाता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और जो आपके जीवन को समृद्ध बनाती हैं। अपने जीवन के इस सफर में आपको यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। आपकी यात्रा दूसरों की यात्रा से अलग हो सकती है, और यह ठीक है। आपको अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। सफलता की परिभाषा हर किसी के लिए अलग होती है।
आपके लिए सफलता का अर्थ क्या है, यह आपको स्वयं तय करना होगा। यह सफलता आपकी आंतरिक शांति, संतोष और उद्देश्य के साथ जुड़ी होनी चाहिए। जब आप अपने जीवन में सही मायने में सफल होते हैं, तो आप अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। जीवन में संबंधों का भी बहुत महत्व है। आपके परिवार, मित्र और सहयोगी आपके जीवन को अधिक समृद्ध और पूर्ण बनाते हैं। जब आप अपने संबंधों में विश्वास और सम्मान बनाए रखते हैं, तो आप अपने जीवन को अधिक सुखद और संतोषजनक बना पाते हैं। अंत में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जीवन एक यात्रा है, कि एक गंतव्य। इस यात्रा के हर चरण का आनंद लें और इसे पूरी तरह से जिए। जब आप अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीते हैं, तो आप अपने जीवन को अधिक सार्थक और संतोषजनक बना पाते हैं। जीवन की यात्रा और उद्देश्य जीवन केवल घटनाओं का एक क्रम नहीं है, यह एक महान योजना का हिस्सा है। जब हम इस दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखते हैं, तो हम उन छोटे छोटे संकेतों को समझने लगते हैं जो ईश्वर हमारे मार्गदर्शन के लिए भेजते हैं। यह यात्रा बाहरी नहीं है, बल्कि भीतर की ओर भी है। अपने उद्देश्य को पहचानने के लिए आत्मनिरीक्षण और आत्मजागरूकता आवश्यक है। आपके विचार, सपने और इच्छाएं केवल आपकी नहीं हैं, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा है। जब आप अपने भीतर की आवाज सुनते हैं और उसे महत्व देते हैं, तो आप उस उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं जिसे पूरा करने के लिए आप यहाँ हैं। यह आत्मा की गहराई में जाने का समय है, जहाँ हर प्रश्न का उत्तर छिपा है। अध्याय 2, चुनौतियाँ और उनकी भूमिका। जीवन में आने वाली हर चुनौती एक अवसर है। यह हमें परखने और मजबूत बनाने के लिए आती है। जब हम कठिन समय का सामना करते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह समय हमें तैयार कर रहा है। चुनौतियां हमारे धैर्य, विश्वास और इच्छा शक्ति का परीक्षण करती हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर बाधा एक सीढ़ी है जो हमें हमारे उद्देश्य के करीब ले जाती है। अंधकार में चमकने वाला दीपक ही सबसे उज्जवल होता है। इसी प्रकार कठिन परिस्थितियों में हमारा आंतरिक प्रकाश प्रकट होता है। अध्याय 3, विश्वास और प्रार्थना की शक्ति। विश्वास वह ताकत है जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि हम अकेले नहीं हैं। प्रार्थना हमारे भीतर की ऊर्जा को सक्रिय करती है। यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आप ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ संवाद करते हैं। प्रार्थना में वह शक्ति है जो न केवल आपकी बाधाओं को हटा सकती है, बल्कि आपको नई संभावनाओं की ओर भी ले जा सकती है। अध्याय 4, संबंधों का महत्व। जीवन में हर व्यक्ति जो हमारे रास्ते में आता है, उसका एक उद्देश्य होता है। लेकिन हमें यह डिसर्नमेंट, पारखी दृष्टि विकसित करनी होगी कि कौन हमारी यात्रा में साथी है और कौन हमारी प्रगति में बाधा। स्वस्थ संबंध हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। यह वह लोग हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, हमारी ताकत बनते हैं और हमें हमारी यात्रा में समर्थन देते हैं। अध्याय 5, आत्मप्रेरणा और आत्मनिर्भरता। जीवन में हर दिन नया है। अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करें। जब आप खुद को प्रेरित करना सीखते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां आपके आत्मविश्वास को हिला नहीं सकती। आत्मनिर्भरता केवल भौतिक नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक भी है। अपने मन को सकारात्मक बनाए रखना और अपनी सोच को
नियंत्रित करना ही आत्मनिर्भरता का आधार है। अध्याय 6 संतुलन और आभार। जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जब आप अपने समय और ऊर्जा को सही ढंग से प्रबंधित करते हैं तो आप अपने जीवन को अधिक सुखद और प्रभावी बना सकते हैं। आभार प्रकट करने से आप जीवन की छोटी छोटी खुशियों को देख पाते हैं। यह न केवल आपके दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाता है बल्कि आपके मन में शांति भी लाता है। अध्याय 7 उद्देश्य की पहचान। आपके जीवन का उद्देश्य केवल आपका व्यक्तिगत लाभ नहीं है, यह उन लोगों से भी जुड़ा हुआ है जो आपके आसपास हैं। जब आप अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और उस पर काम करते हैं तो आप एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। अपने उद्देश्य को पहचानने के लिए अपने जुनून और ताकत का विश्लेषण करें। यह वह संकेत हैं जो आपको आपके मार्ग पर ले जाते हैं। अध्याय 8 सकारात्मक दृष्टिकोण। जीवन में दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जब आप अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो आप अपने आसपास की नकारात्मकता को भी सकारात्मकता में बदल सकते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें और उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर निर्देशित करें। अध्याय 9 आत्मा की गहराई में जाना। आध्यात्मिक विकास केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यह आत्मा की गहराई में जाकर अपने अस्तित्व को समझने की प्रक्रिया है। जब आप अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो आप अपने जीवन के उद्देश्य को और स्पष्टता से समझते हैं। अध्याय 10 समर्पण और दृढ़ता। जीवन की यह यात्रा आपके समर्पण और दृढ़ता की मांग करती है। जब आप अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होते हैं तो हर बाधा छोटी लगने लगती है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी निरंतरता है। दृढ़ता से आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। अध्याय 11 सेवा का महत्व। आपकी यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह दूसरों की सेवा से भी जुड़ी है। जब आप अपने ज्ञान और संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो आप ब्रह्मांडीय संतुलन में योगदान देते हैं। यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ वह शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में सुरक्षित रखती है। अपने जीवन की हर घटना को अपनाएं और उसे समझने की कोशिश करें। आपके जीवन का हर पल मूल्यवान है। इसे पूरी तरह से जिए और इसे सार्थक बनाएं। जीवन की यात्रा एक अद्वितीय अनुभव होती है जिसे हर व्यक्ति को अपने तरीके से समझना और जीना होता है। जैसा कि हमने पहले कहा था, यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा भी है जो हमें हमारे भीतर के उस अद्वितीय उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करती है। इस यात्रा के हर पहलू में हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मजागरूकता की आवश्यकता होती है। इस बिंदु पर हम उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो जीवन में आत्मनिर्भरता, मानसिक मजबूती और आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। अध्याय 13 मानसिक मजबूती और संतुलन। मानसिक मजबूती जीवन में उन सभी प्रतिकूलताओं से उबरने के लिए आवश्यक होती है जो किसी भी व्यक्ति के सामने आ सकती हैं। यह मजबूती किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं आती बल्कि यह आपके भीतर से उत्पन्न होती है। जब आपके मन में आत्मविश्वास और आस्था होती है तो आप किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए तैयार होते हैं। मानसिक मजबूती का संबंध केवल यह नहीं है कि आप कितनी कठिनाइयों से गुजर सकते हैं, बल्कि यह इस बात से है कि आप इन कठिनाइयों को कैसे देख रहे हैं और उनसे कैसे सीख सकते हैं। हमारी मानसिक स्थिति जीवन के अनुभवों पर सीधे असर डालती है।
यदि हम अपने दिमाग को नकारात्मकता से मुक्त रखते हैं तो हम अपनी यात्रा में जो भी चुनौती सामना करेंगे उसे एक अवसर के रूप में देखेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं से बचने की कोशिश करें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग कर उन्हें एक सकारात्मक दृष्टिकोण से हल करें। मानसिक मजबूती के कुछ उपाय। एक, सकारात्मक सोच। हर विचार आपके जीवन को आकार देता है। सकारात्मक सोच आपकी स्थिति को बेहतर बनाती है और आपको समस्याओं से उबरने की शक्ति देती है। 2, आत्मविश्वास। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आप कोई भी कार्य निडरता से कर सकते हैं। आत्मविश्वास मानसिक मजबूती का मूल है। 3, स्वस्थ दिनचर्या। एक नियमित दिनचर्या जिसमें व्यायाम, ध्यान और अच्छी नींद शामिल हो मानसिक स्थिरता बनाए रखती है। 4, समय प्रबंधन। अच्छे समय प्रबंधन से आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं और कार्यों को प्राथमिकता देने में सक्षम हो सकते हैं। अध्याय 14, आध्यात्मिक जागरूकता और विकास। आध्यात्मिक जागरूकता जीवन की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम आध्यात्मिक रूप से जागृत होते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में सक्षम होते हैं और हम अपने आंतरिक संसार को शांति और संतुलन से भर सकते हैं। आध्यात्मिक जागरूकता का मतलब सिर्फ धार्मिकता नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व का वास्तविक अर्थ समझने का प्रयास है। जब हम अपने भीतर के उस दिव्य स्रोत से जुड़ते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतोष को महसूस करने लगते हैं। आध्यात्मिक जागरूकता हमें यह समझने में मदद करती है कि हम इस दुनिया में क्यों हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। यह एक गहरी, व्यक्तिगत और अंतरात्मा से जुड़ी यात्रा है जिसे हर किसी को अपने तरीके से तय करना होता है। आध्यात्मिक विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। 1, ध्यान और साधना। नियमित ध्यान और साधना से हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं। ध्यान से हम अपने मन को शांत करते हैं और आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। 2, प्राकृतिक जीवन। प्रकृति से जुड़ने से हमारी आध्यात्मिक शक्ति को बल मिलता है। जब हम प्राकृतिक वातावरण में समय बिताते हैं तो हम अपने आप को अधिक शांत और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करते हैं। 3, सेवा का कार्य। दूसरों की मदद करना और सेवा में योगदान देना आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे दूसरों के भले के लिए उपयोग करने में मदद करता है। 4, स्वयं को जानना। आत्मज्ञान जो स्वयं के बारे में गहरी समझ को उत्पन्न करता है, आध्यात्मिक विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब आप खुद को पहचानते हैं तो आप अपने उद्देश्य को अधिक स्पष्टता से समझ सकते हैं। अध्याय 15, आस्था और विश्वास का महत्व। विश्वास और आस्था हमारे जीवन की नींव होते हैं। जब हम आस्था रखते हैं तो हम अपने उद्देश्य में विश्वास करते हैं और किसी भी कठिनाई के बावजूद अपना मार्ग जारी रखते हैं। विश्वास हमें उस शक्ति से जोड़ता है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती है। यह एक आंतरिक शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध और दृढ़ बनाती है। विश्वास और आस्था का कोई सीमित रूप नहीं होता। यह हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। जब आप ईश्वर, ब्रह्मांड या अपने आंतरिक स्रोत से जुड़े होते हैं तो आपको यह विश्वास होता है कि सब कुछ एक उद्देश्य के तहत हो रहा है और आप कभी अकेले नहीं होते। विश्वास और आस्था की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें अपने जीवन में छोटे छोटे संकेतों और चमत्कारों को पहचानना होता है। ये छोटे छोटे पल हमें यह याद दिलाते हैं कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वह सही है।
अध्याय 16 प्रेम और करुणा। प्रेम और करुणा जीवन के सबसे गहरे भावनात्मक तत्व हैं। ये हमें न केवल अपने आप से बल्कि दूसरों से भी जोड़ते हैं। प्रेम और करुणा की भावना हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। जब हम दूसरों के साथ प्रेम और सहानुभूति से व्यवहार करते हैं तो यह हमारे आंतरिक शांति और संतोष को बढ़ाता है। प्रेम और करुणा से भरा दिल किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से कर सकता है। यह हमें दूसरों के दर्द और कठिनाइयों को समझने की क्षमता प्रदान करता है और हमें उनके प्रति सहानुभूति और सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 17 जीवन के उद्देश्य का सम्मान। जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दूसरों के साथ साझा करने के लिए है। जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और उसे पूरी तरह से अपनाते हैं, तो हम न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी लाभ पहुंचाते हैं। जीवन के उद्देश्य को सम्मान देना अपने आप को और दूसरों को सम्मान देने का एक तरीका है। जब आप अपने उद्देश्य को सम्मान देते हैं, तो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं और उस दिशा में काम करते हैं जो आपके लिए सबसे उपयुक्त है। अध्याय 18 कार्यों का प्रभाव और जिम्मेदारी। हमारे कार्यों का प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। यही कारण है कि हमें अपने कार्यों के परिणामों के बारे में जागरूक होना चाहिए। जब हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और उसे पूरी निष्ठा से निभाते हैं, तो हम एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। हमारे कार्यों में जो ऊर्जा और भावना होती है, वह हमारे जीवन को आकार देती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर कार्य एक ऊर्जा का निर्माण करता है जो हमें और हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करता है। अध्याय 19 आंतरिक शक्ति को पहचानना। आपके भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो आपको किसी भी चुनौती से पार करने की ताकत देती है। यह शक्ति आपके भीतर ही मौजूद है